सर आप गूगल पे सर्च करिए, आपको चैलेंज के साथ बोलता है पप्पू इमेज बस लिखिएगा, राहुल गांधी जी का फोटो आ जाएगा, ठीक है। तो जनता नहीं कहता है, मोदी जी नहीं कहते, गूगल कहता है कि राहुल गांधी पप्पू। सर हमारी सरकार तय है, बिहार की जनता ने ठाना है, तेजस्वी सरकार बनाना है। के लिए बस इतना ही अर्ज करूंगा, लालटेन की बत्ती है गुल फिर भी है ज्ञान फुल, यही है ये। सुनिए, हिंदुस्तानी चाहता है मुझे रोजगार दे दो, मैं खुद अपनी तनख्वाह उठाऊंगा और सीना तान के जाके खरीदूंगा सामान। किसी का 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन में नहीं लगूंगा, ये लाइन में लगवाते हैं। करेंगे तेजस्वी यादव हम बंदे, हम 5 किलो दे रहे हैं, हम 15 किलो देंगे। हम रोजगार, आप बोलिए, सुनिए ना, ये 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है और 20 साल से बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार के बच्चे बिहार छोड़कर बाहर पढ़ने जा रहे हैं। सब सुन लीजिए, सब सुन लीजिए। जब लालू यादव का सरकार था तो बिहार को क्या मिला था? गुंडाराज। बिहार को मिला था गुंडाराज, खुलेआम मर्डर हो रहा था। ये गठबंधन है, दोस्ती है भाई, तो दोस्ती में मिलता है, ये मजबूरी नहीं होता। ठीक है, डिबेट छोड़ के जा रहे हैं अनुराग गुजरिया। ओके। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में ऑडियंस और गौरव भाटिया ने किस तरह आज अनुराग भदौरिया और साथ ही में सभी विपक्ष के प्रवक्ता को डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से रगड़ा है कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। और साथ ही में आज अनुराग भदौरिया की भी डिबेट में बड़ी अच्छी खासी क्लास लगने वाली है, तो वीडियो देख के आपको अवश्य आनंद आने वाला है। तो आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे हम देखें वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस मैप को देखिए पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है, हम जानते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार आ गई है गुरुवार को शपथ लेकर। बिहार में एनडीए की सरकार है, ओडिशा में बीजेपी प्लस एनडीए की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, आंध्र में एनडीए का सीएम है, पुडुचेरी में एनडीए का सीएम है, इसके अलावा गोवा में बीजेपी का, महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम है। देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ है, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना सामान्य बात नहीं थी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शरदराव पवार को हराना आसान बात नहीं थी, और दिल्ली में केजरीवाल को पटखनी देना और केजरीवाल का स्वयं का चुनाव हार जाना यह सामान्य बात नहीं थी। और ये बड़ी बात है। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सारे विपक्षी के लिए ध्वस्त कर रही है? सही बात है। देखिए, जब मैंने कई बार आपके यहाँ पे डिबेट करी और मैंने कई बार कहा कि आप जब बीजेपी बताते हैं तो आप बताते नहीं कितनी पार्टियों का गठबंधन लेके बीजेपी चलती है। मैं बीजेपी प्लस ही कह रहा हूं, जहां एनडीए की सरकार है एनडीए का बोल रहा हूं। एक मिनट, जो पॉलिटिकल पार्टियां साथ में है उसमें मुझे कोई दिक्कत है नहीं। अगर जेडीयू उनके साथ में तो हो सकती है, मना नहीं कर सकते, लेकिन साथ में जो ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड, इनका जो गठबंधन है इनकम टैक्स का, उसको तो आप गिनवाते नहीं हो। आपने दिल्ली का चुनाव अगर आके नीचे उतर के देखा होता, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि कोई देखता नहीं किस तरीके से चुनाव को लड़ा गया, धन बल छल के साथ में लड़ा गया, पुलिस को कैसे दुरुपयोग करा गया। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड उसको दिखा सकता हूं, अभी मैं अपने पास लेके नहीं आऊं, दिखा दूंगा, आपको भेज दूंगा। भेजिए, मैं आपके कैमरे पे झूठ नहीं बोलूंगा। नोटिस दे दिए गए हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को, रात में उठा लिया गया उनको। आप बताइए कि आप चुनाव ही नहीं लड़ने दोगे? अब आदमी को डराया जा रहा है पुलिस वाला के, कह रहे दोबारा दिखाई देंगे तो उठा लूंगा, बंद कर दूंगा। कुछ को तो कर दिया और कुछ को कहा गया तो उठा देंगे। केजरीवाल जी ने ये कुछ नहीं बोला, एक मिनट, उन्होंने बोला जनता ने मैंडेट नहीं दिया। एक मिनट, मेरी बात, जब पूरी ताकतें साथ में मिलके कहीं काम करने लग जाए तो ठीक है, आप विपक्ष को किसी तरीके से कुचल सकते हो कुछ समय के लिए। समय चल रहा है, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक काल होता है, वो चल रहा है। जनता भी जब इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा देखती है, देखिए एक घर था, उस घर के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जब जनता ज्यादा प्रोपेगेंडा देखती है तो कहते ठीक है भाई एक बार मौका दे दो। आप याद रखिएगा 27 साल बाद भाजपा को मौका मिला है, जिसमें से 3 बार हम थे। अरे रुको जरा। अब मैं जो राजेश भाई के लिए कहूंगा, इनको अच्छा लगेगा। राजेश भाई चुनाव लड़े और हार गए। चुनाव में जीत हार चलती रहती है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे दुख तब होता है जब अरविंद केजरीवाल हारे और आतिशी मार्लेना डांस कर रही थी। वो कह रही थी बढ़िया बढ़िया, अरे ये हार गए। और क्यों? अब आप समझिएगा राजेश भाई, ये मैं आपको फ्री की सलाह देता हूं, मैं देता नहीं हूं लेकिन आज दे दूंगा। वजह क्या है? पार्टी को सलाह दे रही है। सलाह चीज ऐसे कोई लेना ना चाहे तब भी दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं फ्री की दे रहे हैं। राजेश भाई अच्छा लगे तो ताली लगाइएगा, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होइए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो एक घमंड है ना पहले कि इस जन्म में भी मोदी जी हमें हरा नहीं सकते, जनता को ये पसंद नहीं। ठीकरा ईवीएम पे मत फोड़िए, जनता बुरी नहीं है, जनता आशीर्वाद देती है और कभी हराती है कभी जिताती है। आपने भारत का नक्शा दिखाया, मैं आपसे एक बात कहूंगा, हम रहे ना रहे, ये नक्शा रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए, तभी हम मजबूत होंगे। क्या
क्या आपका? सर वो एक सेकंड। राजेश गुप्ता जी कह रहे थे कि मोदी जी एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और बीजेपी वाले जो पप्पू कहते हैं, ठीक है सर, आप गूगल पे सर्च करिए, आपको चैलेंज के साथ बोलता है पप्पू इमेज बस लिखिएगा, राहुल गांधी जी का फोटो आ जाएगा, ठीक है। तो जनता नहीं कहता है, मोदी जी नहीं कहते, गूगल कहता है कि राहुल गांधी पप्पू है। सर मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष के पास कोई नया फॉर्मूला है, क्योंकि पुराने तो सारे फूस हो चुके हैं। ओके, मोदी जी को हराने के लिए कोई नया फॉर्मूला है मृत्युंजय तिवारी? कि ये लोकतंत्र है। अभी मोदी जी को 11 वर्ष हुए सत्ता में, इसके पहले विपक्ष जो है 50 वर्षों से ज्यादा समय से सत्ता में रहा है। ये सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, जनता जिसे जनता अरे इस बार आपकी आएगी कि नहीं आएगी, सवाल ये है। हमारी सरकार तय है, बिहार की जनता ने ठाना है, तेजस्वी सरकार बनाना है। ओके, रोजगार का भरमार बिहार की करना है। जनता ने ठाना है यादव सरकार बनाना है। गौरव भाटिया जवाब। यादव सरकार देखिए, इनके लिए बस इतना ही अर्ज करूंगा, लालटेन की बत्ती है गुल, फिर भी है ज्ञान फुल, यही है ये। सुनिए, आप तो बीच में नहीं बोले, इंतजार करिए ना। अच्छे डिबेटर का यही है कि अपनी टर्न का वेट करता है। देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी ये तंज कस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मोदी जी के दिल में नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि वो ईमानदार हैं और नीतीश कुमार जी इतना सम्मान करते हैं कि मोदी जी को देखते हैं तो पैर छूने लगते हैं। इसी को कहते हैं गठबंधन, इनकी तरह ठगबंधन नहीं कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं नीतीश भैया आ जाओ इलू इलू, तेजस्वी कह रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे बाप बेटे को तो पता नहीं है, तुम प्रदेश कैसे चलाओगे ये बता दो। अब आप पे आते हैं, राजीव भैया ने एक बात कही, इनके पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है। अभी एक भैया उनसे लड़ाई हो गई क्या? नहीं, मैं इतना ही कहूंगा 2000 तो देखो दिल्ली में कुछ बोल नहीं रहे, आपने ऐसा हाल करा इन लोगों को। अभी ये राजे भैया से सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति, ABCD चूज कर ले। 2015 में जब जीते थे ईडी सीबीआई आईटी, तब कहां थी? 2020 में जीते थे, तब कहां थी? हिमाचल जो है कांग्रेस जीती, तेलंगाना जीती, कर्नाटका जीती, तब कहां थी? झारखंड जीत गए, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आ गए। ईडी सीबीआई, इनके साथ दिक्कत क्या है? सॉफ्टवेयर में इनके वायरस लगा हुआ है और ये कहते हैं दुनिया खराब है, मेरा जो है फंक्शनिंग ठीक नहीं है कंप्यूटर, अपना वायरस हटाए, सही हो जाएगा सब। बात तो सही है। तो जी से सवाल है, ये उपचुनाव आ रहे कि मिल्कीपुर हारे, इनको नहीं लगता कि उस हार को दबाने के लिए महाकुंभ का मुद्दा उठा रहे? आप अपनी हार की खींच छुपाने के लिए सारा गेम कर रहे हैं। जब लोकसभा जीते तो उसको तो बड़े गाजे बाजे के साथ बोलते हैं, अब विधानसभा में हार गए तो आप फिर पीछे छुपते हैं प्रशासन। देखिए, हमने तो नहीं कहा था कि हम जब आएंगे 2014 में 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया ना भारतीय जनता पार्टी में। समाजवादी ने तो नहीं बोला था, हमने नहीं बोला था काला धन लेके आएंगे, भारतीय जनता पार्टी काला धन लेके आ गई क्या? कौन सा काला धन लेके आई है? किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात की, हो गई क्या? हर व्यक्ति को रोजगार देने की बात थी, डीजल पेट्रोल 30-40 रुपए, जब उस समय 65 रुपए था, डीजल पेट्रोल 30-40 रुपए करने की बात थी, हो गई क्या? दूसरी बात, आप अभी यहां पे एक मैप दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देखो कितने राज्यों में आ गई है, साथ में ये भी दिखा देते इतने राज्यों में आ गई है, फिर भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा देने पे मजबूर हैं, ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तानी, अमीर जी, कोई भी हिंदुस्तानी चाहता है मुझे रोजगार दे दो, मैं खुद अपनी तनख्वाह उठाऊंगा और सीना तान के जाके खरीदूंगा सामान, किसी का 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन में नहीं लगूंगा। ये लाइन में लगवाते हैं और बात करें कि इतने देश में सरकार आ गई, हमारी शर्म आती है ऐसे लोगों को आप बात करते हुए। आप यूथ को लाइन में लगाना चाहते हैं। अच्छा एक सेकंड, आपने एक बड़ी बात बोली, आपने बड़ी बात बोली कि ये 80 करोड़ लोगों को जो अन्न मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ये क्यों दे रही है मोदी सरकार? यानी आप कह रहे हैं बिहार में आपकी सरकार आएगी, बंगाल में अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो ये योजनाएं बंद कर देंगे। कह रहा हूं रोजगार नहीं, मैं बात करेंगे ये ना, उनको पैरों पे खड़ा करेंगे। ओके, क्या लोगों को अन्न मिलना बंद होना चाहिए जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, भदौरिया जी नहीं कह रहे हैं। तो जब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकार का क्या काम है कि लाइन में खड़ा कर दीजिए? तो आप बंद करेंगे ना बिहार में? जब आपकी बंद कैसे करेंगे? जब तेजस्वी यादव हम बंद है, हम 5 किलो दे रहे हैं, हम 15 किलो देंगे। हम रोजगार, आप बोलिए, अरे सुनिए ना, ये 5 किलो सुनिए, पूरा बातें सुनते। हमने पहले सुनिए, हमने 17 महीना तेजस्वी जी सरकार में आए, 5 लाख नौजवानों को नौकरियां दी, वो 15 किलो खरीदने के लिए सक्षम हुए। कितने लाख नौकरियों, 5 लाख नौजवानों को नौकरियां बांटी गई, ये रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन था तब? मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। ओके, क्या सवाल है, पूछिए। सर, आपने कहा कि मिल बैठे हैं जुगनू सारे, चलो सूरज को हटाया जाए और उसी सूरज का सहारा लेकर बिहार को बेवकूफ बनाया जाए। सर सुनिएगा,
मेरा नाम सुजीत राय हुआ, मैं बिहार से हूँ। सर आपने कहा कि अपने अब बिहार वालों आपको 14 में, 19 में और 24 में भर भर के प्यार दिए, लेकिन अपने बिहार के साथ क्या किया आपको पता है? सर 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है और 20 साल से बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार के बच्चे बिहार छोड़कर बाहर पढ़ने जा रहे हैं। सर सुन लीजिए, बिहार छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद सर 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार को आज तक विश्वविद्यालय नहीं मिला और आज बिहार के नेताओं के भरोसे आपकी सरकार केंद्र में चल रही है। इसीलिए बजट सत्र में बिहार को स्पेशल पैकेज दिए हैं। क्या इस पैकेज को 2024 चुनाव से पहले दे सकते थे? जवाब नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जब लालू यादव का सरकार था तो बिहार को क्या मिला था? गुंडाराज। बिहार को मिला था गुंडाराज, खुलेआम मर्डर हो रहा था। और अभी नालंदा विश्वविद्यालय मिला है जिससे पूरी दुनिया को ज्ञान मिला था। ये हमें ज्ञान की बातें सिखाएंगे। साहिब भाई मजबूरी में मिला, बिहार के नेताओं के भरोसे केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, इसलिए मिला। भाई ये गठबंधन है, दोस्ती है भाई, तो दोस्ती में मिलता है, ये मजबूरी नहीं होता। ठीक है। सही बात। ये जो अनुराग भदौरिया है ये कई बार हार चुके हैं, मतलब खुद भी हार चुके हैं, पार्टी भी इनकी कई बार हार चुकी है। और नहीं मैं कह रहा हूं इनसे हारने के ऊपर एक लेसन जरूर लीजिएगा। इनको बताइए ना कितने 4-5 चुनाव लगातार हारे हैं आप लोग, लेकिन उसके बाद भी कितनी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं इनकी वफादारी के लिए। और कितना कॉन्फिडेंट आप रहते हैं। अब मैं यकीन मानिए, जो बच्चा 6ठी से लगातार 8वीं तक फेल होता रहा है और उसके बाद भी बोले 10वीं पास करके दिखाऊंगा, मतलब ये आपका सम्मान है इस बात को। आज आप सौगंध कहिए कि आप किसी के बीच में नहीं बोलो ना भाई। अरे वो क्या बोलेंगे फर्जी यार, कहाँ किसकी बात कर रहे हो? उसकी बात कर रहे हो फर्जी की? क्या है वो जो बोलेगा बीच में? लड़ा चुनाव आज तक? टिकट मिली है कभी? इन दोनों को टिकट मिली है? टिकट मिलती नहीं है यहाँ चुनाव। अरे हारेगा जीतेगा वो जो टिकट से लड़ेगा, इनको टिकट नहीं मिलती है। ये हारने जीतने की बात कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हो। ओके, आप डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, ये डिबेट छोड़ के जा रहे हैं अनुराग भदौरिया। ओके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।